Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the poem The Balloon Man. I hope you understood and you had done this poem in your English notebook and draw the picture. Students, today we will do new words with meaning and frame sentences. Okay, let's start. Unit 5 poem The Balloon Man. New words with meaning and frame sentences. Okay, नंबर वन है हमारा. हमने ये पोएम मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी. न्यू वर्ड्स स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में इस पोएम में क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि ये जो बैलून मैन है वो हमेशा मार्केट में रहता है. जब भी मार्केट लगता है वो हमेशा मार्केट में आता है और उसके हाथ में होल्ड करके रखता है वो बैलून्स का एक लवली बंच को वो पकड़ कर रखता है ना. और बोलते हैं कि एंड और वो कहाँ पर खड़ा होता है. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे कहाँ पर. ही स्टे इन द मार्केट स्क्वायर. मार्केट जो स्क्वायर है वहाँ पर ही वो अपने आप को मतलब वो खड़ा रहता है. और वो कभी भी अपने लंच के बारे में जो है नहीं सोचता है. वो अपने लंच के बारे में कभी नहीं सोचता है. वो क्या सोचता है कि बस जो उसके बैलून्स हैं वो बस किसी तरह बिक जाए. वो इसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है. वो अपने लंच के बारे में भी नहीं सोचता है. लंच का पता है ना, जो दोपहर का खाना होता है उसको बोलते हैं लंच. तो वो अपने लंच के बारे में कभी नहीं सोचता है. बस वो सोचता रहता है कि उसके बैलून किसी तरीके से बिक जाएँ. ओके उसके बाद फिर वो क्या है, वो जब साइनी धूप होती है, एकदम से साइनी डे होता है, मतलब धूप अच्छे से खिली होती है. और क्या होता है फिर अगर धूप अच्छे से खिली हुई है और आपके और बैलून मैन के बीच में, मतलब बैलून वाले के बीच में काफ़ी सारी कार्ट्स ठेले हैं और पीपल हैं, लोग हैं. तो वो आपको बैलून मैन नहीं दिखाई दे रहा. बट जो बैलून है वो धूप में उसने डोरी पकड़ी हुई है और वो ऊपर उड़ रहे हैं. तो जो है वो धूप में साइन करते हुए आपको दूर से ही दिखाई दे जाएंगे. उसके पास बहुत सारे बैलून हैं, बहुत सारे कलर्स के बैलून हैं, पर्पल, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, है ना. और क्या है, उनमें से कुछ बिग बलून्स हैं और कुछ स्मॉल बलून्स हैं. और वो सब क्या है, एक साथ बंधे हुए हैं एक ही डोरी से. और अगर हवा चलती है तो वो क्या करते हैं, टग करते हैं. टग मतलब आपस में टकराना, या फिर टग मतलब जब हवा चलती है तो थोड़ा ऊपर की ओर खिंचाव सा होना, मतलब खिंचना, ऊपर की ओर उड़ने की कोशिश करना. तो इस तरीके से वो आपस में टग करते हैं. और कभी परहैप्स शायद अगर उसके बैलून मैन के मन में आ जाए कि आज मैं इन बलून्स को छोड़ देता हूँ आसमान में, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि वो आसमान में ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और हम नीचे खड़े होकर उनको बड़े उससे देखेंगे तो वो हमें बहुत ही सुंदर उड़ते हुए जो आसमान में उड़ते हुए बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे. ये हमारी पोएम थी. अब हम इसके न्यू वर्ड्स स्टार्ट करते हैं. ओके, नंबर वन इज बंच. BUNCH, बंच मतलब गुच्छा, है ना. उसका इंग्लिश मीनिंग है थिंग, THINGS, थिंग्स टाइड टुगेदर. कोई भी चीज़ जो कि बंधी हुई है एक साथ, तो उसको हम बोलेंगे बंच. ओके, आवर फ्रेंड सेंटेंस इज फ्लावर्स वर टाइड इन अ बंच. फ्लावर जो हैं वो बंधे हुए हैं एक बंच में. ओके, नेक्स्ट इज नंबर टू स्क्वायर. SQUAR, स्क्वायर. स्क्वायर वैसे तो अगर आप मैथमेटिक्स उसमें देखोगे, मैथ में देखोगे, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर. तो वो क्या होता है, एक स्क्वायर जो है शेप है जिसकी फोर की फोर जो वो हैं चारों तरफ से उसकी क्या इक्वल होती है लेंथ, है ना. चारों साइड से उसकी लेंथ होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है. उसको स्क्वायर बोलते हैं. यहाँ पर स्क्वायर का यूज़ किया गया है. मार्केट स्क्वायर मतलब चौक, जो बाजार में चौक होता है ना उसको बोलते हैं. यहाँ पर स्क्वायर का मतलब चौक से लगाया गया है. ठीक है. एन ओपन स्पेस वेयर अ मार्केट इज हेल्ड. एक ओपन एरिया जहाँ पर मार्केट लगाया जाता है उसको बोलते हैं चौक. ओके, आसो आर फ्रेम सेंटेंसेस. वी वेंट फॉर शॉपिंग. हम बाजार मतलब शॉपिंग के लिए गए, खरीदारी के लिए गए. इन द मार्केट, बाजार में. इन द मार्केट स्क्वायर मतलब बाजार में जो चौक है वहाँ पर हम बस खरीदारी के लिए गए, शॉपिंग के लिए गए. ओके, समझ में आ गए. नेक्स्ट वर्ड इज
नंबर 3 सनी, SUNNY सनी। सनी मतलब चमकदार, जब धूप खिली होती है एकदम से चमकदार धूप खिली होती है तो बोलते हैं ना बड़ा आज तो बड़ा सनी डे है, एकदम चमकदार है ना। तो सनी का मतलब चमकदार, मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ब्राइट, BRIGHT ब्राइट। नाउ आवर फ्रेम सेंटेंस इज इट वॉज अ सनी डे आफ्टर द हैवी रेन। आज क्या, आज मतलब सनी डे था, बहुत चमकदार दिन था। आफ्टर अ हैवी रेन, बारिश के बाद, बहुत तेज़ बारिश के बाद क्या था, चमकदार दिन था। नेक्स्ट इज नंबर 4 टग, मतलब खिंचाव, है ना, खिंचाव हो गया। टग का मीनिंग होता है खिंचाव। टू पुल समथिंग, किसी चीज़ को समथिंग खींचना, हार्ड एंड क्विकली, जल्दी से, उसमें मतलब जोर लगा कर जल्दी जल्दी खींचना, उसको बोलते हैं टग। और फ्रेम सेंटेंस इज, इसका हमारा फ्रेम सेंटेंस है आवर टीम वोन द गेम ऑफ टग ऑफ वार। हमारी जो टीम है वो टग ऑफ वार वाला जो गेम है उसको जीत गई है। टग ऑफ वार वाला गेम कौन सा होता है, वो हमारे रस्सा खींचने वाला गेम होता है ना, 2 टीम्स होती हैं और नीचे एक सर्कल लगाया जाता है, एक साइड एक टीम उस रस्से को पकड़ती है और एक साइड एक टीम खींचती है और बीच में एक लाइन ड्रॉ की जाती है और कहना है कि कोई भी टीम इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, जो टीम इस लाइन को क्रॉस कर देगी वो हार जाएगी, है ना। तो दोनों टीम जोर लगाते हैं, उस रस्से को अपनी अपनी साइड खींचने में जोर लगाते हैं, ठीक है। उसको कौन सा गेम बोलते हैं, टग ऑफ वार वाला गेम बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है अवर टीम वॉन, हमारी जो टीम है वो जीत गई है द गेम ऑफ टग ऑफ वार, जो टग ऑफ वार का गेम है वो जीत गई है, मतलब रस्सा कसी का जो गेम है उसको हमारी टीम जीत गई है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दीज न्यू वर्ड्स। नाउ यू विल डू दीज न्यू वर्ड्स इन योर English book, English notebook neatly and learn it. Okay, bye bye students.